ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 22 नवंबर 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक व्यवहारिक विषय जो साधना में बहुत महत्व रखता है उस पर चर्चा करेंगे और वो है कामना से मुक्ति कैसे। फ्रॉम डिजायर टू डिजायरलेसनेस। कामना आध्यात्मिक साधना में कामना का मतलब इच्छा, चाह। आध्यात्मिक साधना में इच्छा एक बहुत बड़ा अवरोध है। जब तक इच्छा कामना मन में विद्यमान है तब तक आप आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आध्यात्मिक साधना में अगर कोई सफल होना चाहता है तो उसे कामना पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है, कामना से मुक्त होने की जरूरत है। यह कैसे हो, कामना से व्यक्ति कैसे मुक्त हो, बड़ा आश्चर्य लगता है। व्यवहारिक जीवन में हर पल हर क्षण हम तरह तरह की इच्छा करते हैं, चाह करते हैं और यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस चाहना से, इस कामना से मुक्त होना है। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति पूरी तौर से निष्काम हो जाए, कामना रहित हो जाए? कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अगर पूरी तौर से इच्छा रहित हो जाएंगे, कामना रहित हो जाएंगे तो करेंगे क्या? कामना के कारण तो हम जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही तो जीते रहते हैं। अगर कोई कामना ही नहीं रहेगी तो फिर बैठे ठाले हो जाएंगे, क्या करेंगे? तो इस चीज को ठीक से समझना है। कामना से मुक्ति का अर्थ क्या है, कामना पर विजय प्राप्त करने का मतलब, व्यवहारिक मतलब क्या है, इसको समझना है। निष्काम होना ही मुक्ति है, कामना बंधन है। आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य होता है मुक्ति, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। और जब तक कामना है तब तक आप इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कामना जो है वो आपको बांध के रखती है, बंधन में रखती है। सही संदर्भ में कामना को समझने का हम लोग यहां प्रयास करेंगे। ये समझें हम लोग कि कामना आखिर उठती क्यों है। चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो, बालक हो, अबोध शिशु हो, बुजुर्ग हो, मरणासन व्यक्ति हो, सब किसी में कुछ न कुछ चाहना होती है, कामना होती है, इच्छा होती है। क्यों होती है? व्यक्ति इच्छा करता क्यों है? इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। कामना जो है अपूर्णता का परिचायक है। जब तक आप अपूर्ण हैं तब तक आप में कामना उत्पन्न होती रहेगी। कामना के माध्यम से आप पूर्ण होना चाहते हैं, पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं।
आपको लगता है कि ये इच्छा यदि पूरी हो जाए तो हम कुछ नहीं चाहिए, बस ये इच्छा पूरी हो जाए, फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यानी कामना के माध्यम से आप पूर्णता तक पहुंचते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है कि जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो आपके अंदर दूसरी इच्छा जग जाती है, एक दूसरी कामना आ जाती है, और फिर आपको लगता है कि ये जो कामना है जो अभी उठी है ये अगर पूरी हो जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। और संयोग से यदि वो पूरी हो जाती है फिर भी आप रुकते नहीं, यही क्रम चलता रहता है। तो इसके पीछे का जो दर्शन है वो ये समझना है कि इच्छा पूर्ति के माध्यम से हम अपने को पूर्ण करना चाहते हैं। हमारे अंदर एक चाह है, एक लालसा है पूर्णता प्राप्त करने की, और उस पूर्णता प्राप्त करने की जो लालसा है उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न इच्छाओं के रूप में होती है। इच्छा को अगर हम लोग थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि इच्छा जो है वो 3 प्रकार की होती है। सात्विक इच्छा, तामसिक इच्छा, राजसिक इच्छा। अपने अंदर शुभ गुण उत्पन्न करना, सत्संग की इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा, सद्गुण विकसित करने की इच्छा, अपने को महान बनाने की इच्छा, अपने दोष दुर्गुण से अपने को छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा, स्वाध्याय करने की इच्छा, साधना करने की इच्छा, ध्यान करने की इच्छा, ये सब सात्विक इच्छा है। और राजसिक इच्छा जो है वो, ये जो सात्विक इच्छा है वो चेतना के विस्तार की अवस्था में, चेतना में जब प्रसारण होता है, फैलाव होता है, विस्तार होता है तो सात्विक इच्छा उठती है। चेतना में जब संकीर्णता आती है, संकुचन आता है, तो राजसिक इच्छा होती है। राजसिक इच्छा क्या है? राजसिक इच्छा जो है वो इंद्रियों के भोग की इच्छा, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, हम अच्छा से अच्छा देखें, अच्छा से अच्छा सुने, हम अच्छे से अच्छे स्वाद लें, अच्छे से अच्छे स्पर्श करें, गंध लें, इसकी जो इच्छा होती है, जो इस इंद्रियों के माध्यम से जो पूरी हो सकती है, वो सारी इच्छाएं राजसिक इच्छा है। यानी भोग वृत्ति, भोग करने की इच्छा, नाम की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, धन की इच्छा, प्रभुता की इच्छा, पावर की इच्छा, जिसको ऐष्णाएं बोलते हैं, लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना, ये सब जो है राजसिक इच्छाएं। और इसका कारण ये है कि जो विषय वस्तु है वो आकर्षक लगता है, सतह पर इंद्रियों का ये जो विषय हैं वो सब आकर्षक लगते हैं, और इसके कारण आप जो हैं इंद्रियों के भोग को भोगना चाहते हैं। उसी तरह से तामसिक इच्छा जो है वो जो विकृत चेतना वाले होते हैं, विकृत व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनमें तामसिक इच्छा जागृत होती है। जब राजसिक इच्छा की पूर्ति में जब अवरोध आता है, रुकावट आती है,
आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। आप जिसके कारण आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, उससे आपको घृणा हो जाती है, द्वेष उत्पन्न होता है। ये सब तामसिक इच्छा है। आप में कभी कभी प्रतिशोध लेने का मन करता है। जो लोग आपके इच्छा की रुकावट डालते हैं पूर्ति में, तो उनसे बदला लेने का मन करता है। शत्रुता की इच्छा होना, शत्रुओं को पीड़ित करके सुख पाने की इच्छा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं, उनको अगर कोई दुख हो जाता है, उनको आप पीड़ा पहुंचा देते हैं, तो उससे सुख मिलता है। ये सब जो है तामसिक इच्छा है। ये विकृत चेतना वाले को होते हैं, निकृष्ट लोगों में होता है, विकृत लोगों में होता है। अधिकांश लोग, सामान्य जो लोग हैं, वो राजसिक कामना के पीछे भागते हैं। सामान्य लोग, जो विकृत लोग हैं, बहुत नीचे के जो लोग हैं, वो तामसिक इच्छा के पीछे भागते हैं। जो उन्नत लोग हैं, महान लोग हैं, वो सात्विक इच्छा के पीछे भागते हैं। सत्व पर आधारित इच्छा। यहां यह भी समझ लेना है कि जो तामसिक इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करने में जो लग जाते हैं तामसिक इच्छा, वो निम्न से निम्नतर अवस्था में गिरते चले जाते हैं। उनकी चेतना में संकीर्णता अधिक से अधिक आने लगती है। वो मनुष्य के रूप में पशु, शैतान, राक्षस हो जाते हैं। अब मरणोपरांत उनकी चेतना मनुष्य बनने लायक नहीं रह जाती है। उनका पुनर्जन्म जो है वो मनुष्य से निम्न योनियों में होता है। राजसिक इच्छा वाले जो लोग हैं, उनकी चेतना में संकुचन, संकीर्णता होती है, और वो जो है इच्छा की पूर्ति होने के बाद भी व्यग्र, बेचैन रहते हैं। क्योंकि इच्छा नहीं पूर्ति होती है, तो उनकी व्यग्रता नहीं पूर्ति हुई है, इसकी व्यग्रता, इच्छा पूरी करनी। इच्छा जब पूरी हो जाती है, तो थोड़े ही देर के बाद फिर उनकी व्यग्रता हो जाती है नई इच्छा के रूप में। वहां खोखलापन उनको दिखने लगता है। जब इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो उसमें मजा नहीं आता है। जहां पहले मजा दिखता था, अगर वो कोई बनारस में है तो उसको मन करता है कि लखनऊ में बस जाए। लखनऊ में अगर है तो उसको दिल्ली आने का मन करता है। दिल्ली है, उसको विदेश का आकर्षण बहुत लगता है। विदेश में कोई लंदन है तो उसको स्विट्जरलैंड जाने का मन करने लगता है। जहां है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में उसे उबन होने लगती है, कहीं दूसरी जगह आकर्षण दिखने लगता है। इसलिए इच्छा पूर्ति के बाद भी बेचैनी, इच्छा नहीं पूर्ति होने के बाद बेचैनी, और इच्छा पूर्ति के बाद उसे दूसरी इच्छा की विवशता, परवशता आ जाती है। वो अपने आप को महसूस करने लगता है कि इससे ठीक नहीं हुआ, अब ये अगर हो जाए तो ठीक होगा। यानी वो एक प्रकार से दासत्व की तरफ, पशुता की तरफ वो दास बन जाता है इच्छाओं का। लेकिन जो सात्विक इच्छा है, वो सात्विक इच्छा प्रतिबाधक नहीं होती है, बांधती नहीं है। जो जैसा मैंने बताया कि सात्विक इच्छा क्या क्या है, अगर उसकी पूर्ति होती है तो आप जो है सत्व में और अधिक सत्व की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये एक प्रकार से आपके जीवन को ट्रांसपेरेंट कर देती है। और जैसे बादल जब विरल हो जाते हैं तो उनके माध्यम से सूर्य का प्रकाश प्रवाहित होने लगता है, तो वो सूर्य का प्रकाश रोकने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आसमान को और मुक्त कर देते हैं।
तो सात्विक इच्छा से आपकी चेतना में विस्तार होता है, राजसिक चेतना में आपकी राजसिक इच्छा की पूर्ति से आपकी चेतना में विक्षेप, दबाव और दासत्व होता है, और तामसिक इच्छा से आपकी चेतना जो है वो एक स्तर से और नीचे की तरफ गिरने लगती है। इस प्रकार से कामना पूर्ति जब हो जाती है, इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो मैंने जैसा बताया कि आपका मन प्रबुद्ध नहीं होता है। आप इच्छा पूर्ति के माध्यम से आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आप ये सोचें कि ये इच्छा पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, आत्मज्ञान की भी एक इच्छा हो जाए और उसको पूरी कर लें, तो इच्छा की पूर्ति करने के माध्यम से, इसको पूर्ति करते हुए यदि आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे तो आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों? इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब आप इच्छा पूर्ति के रास्ते पर चलते हैं, एक इच्छा उठी और उसको पूर्ण करने की दिशा में आपने प्रयास करना शुरू किया, तो कई स्थिति बन सकती है, कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि आप इच्छा पूर्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप इच्छा को पूर्ण कर लेंगे, ये संभावना है। और आप ये समझते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति के बाद आप जो हैं पूरी तौर से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। जैसा कि मैंने कहा कि इच्छा पूर्ति से पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि इच्छा पर विजय प्राप्त करने से पूर्णत्व की तरफ आप बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं प्राप्ति होती है इच्छा पूर्ति करने से पूर्णत्व? इसलिए नहीं होती है कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, आपकी इच्छा यदि पूर्ण हो जाती है, तो आपके अंदर का भ्रम समाप्त नहीं होता है। आपके अंदर एक बेसिक इग्नोरेंस है, एक मूलभूत अज्ञान है कि इच्छा पूर्ति से हम जो हैं ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, भ्रम को समाप्त कर लेंगे, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे। ये आपके अंदर ये भ्रामक धारणा बैठी है कि इच्छा पूर्ति से हम वो सब प्राप्त कर लेंगे जो हमें प्राप्त करना हम चाहते हैं। आप पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, आप पूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन यदि इच्छा पूर्ति के माध्यम से पूर्णत्व की तरफ बढ़ेंगे तो आप एक इच्छा पूर्ण करके सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आप घर बनाने की इच्छा करते हैं तो घर बन जाएगा, तब आपको धन की इच्छा हो जाएगी। धन की इच्छा करते हैं तो धन हो जाएगा, तो आपको पुत्र की इच्छा हो जाएगी। पुत्र अगर आपको हो जाएगा तो आपको शक्ति पावर की इच्छा हो जाएगी। यानी आपका भ्रम हमेशा बना रहेगा। इच्छा पूर्ति के द्वारा भ्रम समाप्त नहीं होता है, और आत्मज्ञान जो है, पूर्णता जो है, वो आत्मज्ञान से मिलती है। पूर्णत्व, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान से मिलता है, और वो आत्मज्ञान इच्छा पूर्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। वो इच्छा को विगलित करने से, इच्छा पर विजय प्राप्त करने से आत्मज्ञान की तरफ आप बढ़ते हैं। तो मैंने पहला बताया कि इच्छा पूर्ति की दिशा में अगर आप चलते हैं तो पहली संभावना ये हो सकती है कि आप जो हैं अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, लेकिन पूर्ण करने के बाद भी आप दबाव में रहेंगे। इच्छा नहीं पूर्ण हुई थी तो भी दबाव में थे, क्योंकि उसके लिए संघर्ष कर रहे थे।
इच्छा पूरी हो गई तो दबाव में रहेंगे, क्योंकि आपका भ्रम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इच्छा पूरी होने के बाद आप कहीं दूसरी जगह दूसरे आकर्षण को की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप विषय पर, इंद्रियों के तल पर घूम रहे हैं। खाने की इच्छा पूर्ति हो गई तो अब देखने की इच्छा हो जाएगी, देखने की इच्छा पूर्ति हो गई तो कुछ स्पर्श की इच्छा हो जाएगी, स्पर्श की इच्छा पूरी हो गई तो कुछ सुगंध लेने की इच्छा हो जाएगी। ये तृप्ति नहीं होगी, बल्कि और दबाव बढ़ जाएगा दूसरी इच्छा होने के कारण। इसलिए आप जब तक दबाव में हैं तब तक आपका भ्रम भी बना रहेगा और आपका बेचैनी, व्यग्रता, विकृति भी बनी रहेगी। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, आपकी इच्छा पूरी हो जाए या ना पूरी हो, ये दो स्थिति हो सकती है। जब आप इच्छा पूर्ति के रास्ते पर चलेंगे तो इच्छा या तो पूरी होगी या नहीं पूरी होगी। ये दोनों स्थिति में एक अंदर में एक घटना घटती है, उसको समझ लेना आवश्यक है। घटना ये घटती है कि ज्यों ही आपके अंदर किसी चीज की कामना होती है, इच्छा होती है कि मुझे ये चीज हो जाए, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है, वो संकल्प शक्ति उस इच्छा की पूर्ति के लिए लग जाती है, उसको पाने के दिशा में वो संकल्प शक्ति लग जाती है। इसलिए उस संकल्प का एक अंश उस इच्छा के साथ कैद हो जाता है, बंध जाता है। और ये इच्छा यदि नहीं पूर्ति हुई तो आपके चित्त में एक ग्रंथि बन जाती है, एक आपके अंदर गांठ बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है, कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, एक कम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें उस कम्प्लेक्स में आपकी संकल्प शक्ति का एक अंश कैद होकर के बंद हो जाता है, यानी आपका संकल्प दुर्बल हो जाता है। यदि इच्छा पूर्ति हो भी गई तो भी एक कम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों? कि इच्छा पूर्ण होने के बाद आप ये रियलाइज करते हैं कि जो मैं चाह रहा था वो नहीं पूरा हुआ, जिस की इच्छा थी वो इससे नहीं मिली, और इसलिए अंदर में एक अतृप्ति की भावना हो जाती है, एक असफलता का बोध हो जाता है, एक बेचैनी हो जाती है। फिर किसी और माध्यम से उस कमी को भरने की, तो फिर एक ग्रंथि बन जाती है, और उस ग्रंथि में आपका जो संकल्प जो है वो फिर कैद हो जाता है। इच्छा पूर्ति होती है तो भी, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो भी, दोनों हालत में आपके संकल्प का एक अंश कैद हो जाता है। आपके संकल्प का कैद होने का क्या मतलब है? आप दुर्बल हो जाते हैं, आप में आत्मविश्वास कम हो जाता है, आप महसूस करने लगते हैं कि संसार हमारे ऊपर हावी है, हम भाग्य के अधीन हैं, हम इस सांसारिक वस्तुओं पर हमारा सुख निर्भर है, जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपके अंदर एक निर्भरता आ जाती है, डिपेंडेंस आ जाता है, आप में आत्म जो विश्वास है उसकी कमी हो जाती है। आप जो हैं उस वस्तु के प्रति आग्रही होकर के उसके दास बन जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, और ये क्रमशः जितनी इच्छाएं आप करेंगे उतने ही ये दुर्बलता बढ़ती जाती है। इच्छा रहित होने से अगर आप इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं
तो इसका उल्टा होता है। आपके अंदर कुछ इच्छा जागी, मान लीजिए कि आपको धन की इच्छा जगी या किसी और चीज की इच्छा जगी। धन का एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप सत्संग में जाते हैं, साधु संतों का साथ करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके माध्यम से यदि आपको ये मालूम हो जाए कि आप इन वस्तुओं के माध्यम से, धन के माध्यम से आपका सुख निर्भर धन पर नहीं है, आपकी पूर्णता धन के ऊपर नहीं अवलंबित है, धन एक साध्य है, साधन नहीं है, आपको पूर्णत्व प्रदान करने में धन जो है वो सहायक नहीं है, जीवन चलाने के लिए धन सहायक है। इसलिए आप जो जिस दृष्टि से धन को पहले देखते थे, उस दृष्टि से धन को नहीं देखेंगे। आवश्यकता अनुसार धन का उपार्जन करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन उस पागलपन के जुनून से नहीं जो पहले लोग किया करते थे कि किसी भी प्रकार से केन प्रकारे ना ये धन जो है वो प्राप्त हो जाए, उस भाव से नहीं करेंगे, बल्कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उस दृष्टि से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना किसी दबाव के धन के उपार्जन में लग जाएंगे। अगर धन जो प्राप्त जितना हो जाएगा उस धन से ही आप संतुष्ट होंगे, उस हालत में आपके ऊपर इच्छा का दबाव नहीं होगा। आप इच्छा को, अगर वो आप धन आपकी प्राप्ति नहीं भी होती है तो उससे आपको कोई निराशा नहीं होगी। और इस कारण क्या होता है कि आपकी जो धन अर्जित करने की जो तीव्र इच्छा है वो इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जब आप इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी आपके अंदर तनाव मुक्त होकर के इच्छा जो है वो समाप्त होगी, तो आपके अंदर की जो संकल्प शक्ति जो कैद थी वो खुल जाएगी, उसकी गांठ खुल जाएगी, और जो संकल्प कैद था, बंद था, वो संकल्प जो है मुक्त होकर के आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यदि अनेक इच्छाओं को ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर संकल्प शक्ति का जो विकास है वो बहुत तीव्रता से होने लगेगा और आप अनुभव करने लगेंगे कि हमारी सुख, शांति, पूर्णता इन इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। और इससे आपके अंदर जो है अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर अधिक से अधिक इच्छा स्वातंत्र होगी, फ्री विल होगा, अधिक से अधिक आप अपने आत्मा को उद्घाटित कर लेंगे और अधिक से अधिक आपके अंदर विवेक वैराग्य का जागरण होगा। इस प्रकार से इच्छा पर विजय करने का, यानी कामनाओं पर विजय करने का आपको कला सीखनी होगी और आपको अपने मन को ये याद दिलाना होगा कि आप जो हैं इच्छाओं पर निर्भर नहीं हैं और आपका सुख इच्छाओं पर अवलंबित नहीं है। एक उदाहरण से इसको समझना है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और इच्छाओं को दबाना, इन दोनों में फर्क है। एक बात है कि किसी को बहुत इच्छा हो रही है, मिल नहीं रहा है, उसको दबा ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है तो मतलब इच्छा को किसी तरह से क्रश कर दिया। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करने से आपका न तो भ्रम दूर होगा न दबाव दूर होगा, आपके मन पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप अगर बलाबस्ती दबाए हुए हैं तो इसकी सूक्ष्म इच्छा तो आप में वर्तमान है, लेकिन आप जो हैं उसको बाय फोर्स दबाए हुए हैं, वो अधिक देर तक नहीं दबा सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त करना कितना सहज है, उसको अगर हम ठीक ढंग से उस कला को सीख जाएं। जब बच्चा आदमी रहता है, बालक रहता है, वही छोटा बालक, जैसे छोटे बच्चे हैं,
तो उनकी अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार के खिलौनों से वो लगाए रहते हैं। उनके घर में चारों तरफ तरह तरह के खिलौने होते हैं, कहीं पशु का कोई खिलौना है, कोई गाड़ी है, कहीं कोई और दूसरा खिलौना है, पूरा घर खिलौनों से भरा रहता है। और वो उस खिलौनों को यदि कोई छू देता है, कुछ हो जाता है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, चिल्लाने रोने चिल्लाने लगते हैं और से और लेने को चाहते हैं। एक इतने खिलौने होने के बाद भी उनका मन भरता नहीं है। जहाँ कहीं बाजार में जाते हैं, उनको देखते हैं तो उनका मन फिर उसको लेने के लिए हो जाता है और फिर 2-4 दिन तक उस खिलौने से खेलते हैं, वो फिर उसको फेंक देते हैं। दूसरी खिलौना कोई देख लिया, हेलीकॉप्टर, जहाज, कोई गाड़ी, फिर उसके पीछे चिल्लाने लगते हैं क्यों मिलना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति, वही बच्चा 10 साल के बाद बड़ा हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो उन्हीं खिलौनों से उसे कोई आकर्षण नहीं रहता। न तो उसकी चाहना होती है और न ही उसके टूटने फूटने से उसको कोई तकलीफ होती है। कोई ले जाए फेंक दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुका है कि इनसे हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। उसकी समझ में जब ये बात आ गई कि हमारे सुख का मूल कारण ये खिलौने नहीं है, तो अपने आप जो है उसको उन खिलौने के प्रति अरुचि हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस 20 साल के उम्र में वो बच्चा कामना रहित हो गया, उसकी कामना बदल गई। उस उम्र में 20 साल के उम्र में अब वो खिलौने की चाह नहीं रही, किसी और चीज की, असली मोटरसाइकिल की चाह हो गई, गाड़ी की चाह हो गई। अब पिताजी उसकी मोटरसाइकिल नहीं दे रहे हैं तो वो रोज दिन परिवार में कलह करेगा, बहुत तरह तरह से परेशान करेगा। यानी दार्शनिक दृष्टि से जो वो 5 साल के उम्र में जैसा था, 20 साल की उम्र में भी वैसा ही है। फर्क केवल यही है कि 5 साल के उम्र में उसको खिलौने वाली मोटरसाइकिल की जरूरत थी, उसमें वो सुख देखता था। 20 साल की उम्र में वो असली बाइक में सुख देखने लगा। वो ज्यों का त्यों है। और वही बच्चा जब 40 साल का हो जाता है तो बाइक नहीं चलाता है, उसको कुछ और चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए। इसका मतलब कि जो 5 साल का था आध्यात्मिक रूप से, वो 40 साल में भी वही है। उम्र बढ़ जाने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है। फर्क सिर्फ ये आया कि 5 साल में वो खिलौने वाली गाड़ी चाहिए थी, 20 साल में वास्तविक गाड़ी चाहिए थी, 40 साल में कुछ और चीज चाहिए थी। अभी भी वो उसी तरह से दबाव में है, तनाव में है। हम जन्म जन्मांतर ऐसे ही रहते हैं जब तक इस चीज को समझ करके इससे ऊपर ना उठ जाएं। उम्र हमारी बढ़ गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों, जहां 5 साल में जिस क्लास में थे आध्यात्मिक रूप से, 40, 50, 60 साल में भी हम उसी क्लास में रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप ये जानें कि किस प्रकार से कामनाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, इसकी विधि क्या है। हम 5 साल के बालक की तरह ही या जीवन न रह जाएं, इस बात को अपने अंदर डालना होगा। इसके लिए आपको कुछ बातों को अपने चित्त में निश्चित करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा के प्रति एक दृष्टिकोण डालना होगा। ज्यों ही आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो, उसी समय अपने आप को ये समझाइए, साधक समझाए। आम आदमी की ये बात नहीं है, जो उन्नत होना चाहता है उसके लिए ये बात कही गई। आम आदमी तो इस बात को समझ ही नहीं सकता है कि इच्छा की पूर्ति के बगैर कैसे रहा जा सकता है। ज्यों ही आपके मन में कोई भी इच्छा जागृत हो तो सबसे पहले बताइए, अपने मन को समझाइए कि ये इच्छा जो है हमारे सुख और हमारी वास्तविक पूर्णता में कोई सहयोगी नहीं है। यदि ये इच्छा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है
अब ये देखिए कि कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यक है आपके जीवन के लिए। आवश्यक है क्या ये मेरे जीवन के लिए साधन है कि साध्य है? एम्स है कि मीन्स है? ठंड लगने पर हमें चादर चाहिए, रजाई भी चाहिए, गर्म कपड़े भी चाहिए। ये एक साधन है। ठंड है तो हमें उससे बचने के लिए साधन चाहिए। लेकिन ये एम नहीं हो कि दिल्ली में सबसे बढ़िया रजाई हमारी ही हो, दिल्ली में किसी के पास मेरे जैसी रजाई नहीं हो। ये लक्ष्य हो गया वो रजाई। और रजाई प्राप्त करना, 500-1000 रुपए की, 1200 रुपए की रजाई बना के ठंड से बचना, ये साधन हो गया। तो पहले आपको अपने मन के अंदर समझाना होगा कि जो मेरे अंदर इच्छा जग रही है ये हमें पूर्णत्व तो नहीं प्रदान करेगी। यदि हमारे लिए ये आवश्यक है हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, तो इसके लिए आप पूरी तौर से मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर के प्रयास करें। और आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे जिसमें दबाव नहीं होगा तो आप उस साधन को जुटा लेंगे। तो सबसे पहले कामना पर विजय प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उस कामना के कारण आपके मन में कोई दबाव ना हो, तनाव ना हो, प्रेशर ना हो। प्रेशर होने का मतलब है कि आप जो है कामना को साध्य मान लिए हैं, साधन नहीं मान लिए। इसलिए आपको ये अपने आप को बताना होगा कि इच्छा पूर्ति जो है वो आनंद का मूल नहीं है। और इच्छा को दबाने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसको ज्ञान के द्वारा उसके विषय में वास्तविक उसका स्वरूप समझ करके उसे जो है साधन के रूप में स्वीकार करना है। दूसरी बात करनी क्या है कि अपने मन में सात्विक कामना बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सात्विक कामना जो है वो बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तामसिक और राजसिक कामना नहीं बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सात्विक कामना, जैसे मैंने कहा, निर्भयता, मुदिता, एकाग्रता, सत्संग की इच्छा, हृदय की प्रसुप्त शक्ति को जगाने की इच्छा, भक्ति, उदारता, स्वाध्याय, महानता प्राप्ति की इच्छा, ये सब सात्विक इच्छाएं। इनसे क्या होगा कि इन इच्छाओं की पूर्ति से मैंने बताया कि इनके कारण आपके अंदर में जो आत्म संकल्प, जो विल पावर, संकल्प शक्ति जो कैद होती रहती है, वो संकल्प शक्ति का गांठ, ग्रंथि खुल जाती है। और उसके खुलने के बाद आपके अंदर जो है फ्री विल, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने से क्या होता है कि आप चीजों को सही संदर्भ में देखते हैं। आपके अंदर तमस और रजस का प्रभाव नहीं होता है। तामसिक राजसिक प्रभाव से आप बच जाते हैं। इससे जो है आप क्या आपके लिए साध्य है और क्या साधन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। यही नहीं तो हर चीज आपको लगेगा कि नहीं, हमें ये जो मेरी घड़ी है इसमें डायमंड लगा रहना चाहिए। अब ये किसी के लिए लक्ष्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास डायमंड वाली घड़ी है, हमको उससे ज्यादा महंगी घड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये साध्य है कि साधन है इच्छा, ये आपको, आपके अंदर विवेक शक्ति अगर अधिक रहेगी, संकल्प शक्ति अधिक रहेगी, आपका चित्त में आपके ग्रंथियां कम होंगी, तो ही आप ठीक ठीक समझ सकेंगे। नहीं तो साधन को साध्य मान लेंगे और फिर दबाव में जीवन भर पड़ते रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सात्विक जो कामना है उसकी पूर्ति की तरफ बढ़ना है, राजसिक तामसिक कामना की पूर्ति की तरफ नहीं बढ़ना है।
उसी तरह से इच्छा पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसके साधन को, इसकी साधना को, इसके सार को प्रयुक्त करना होगा। कर्मयोग की साधना का उपयोग इच्छा पूर्ति, इच्छा के समाप्ति में कैसे कर सकते हैं? यानी आप जो भी कर्म करें कर्म योग की भावना से करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको कर्म योग की भावना से करना है। कर्म योग की भावना का सार क्या है? यही सार है कि जो भी कर्म करें आप चित्त शुद्धि के लिए करें, आत्म विकास के लिए करें, न कि किसी फल की आशा से करें। बस सारभूत रूप में यह समझना है कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रारब्धवश जिस भी कार्य में आप हैं, आमतौर पर हम किसी न किसी फल की आशा से कार्य करते हैं। हम कुछ चाहते हैं, हम घर को पसंद, घर के लोगों को खुश करना चाहते हैं, अपने खुश होना चाहते हैं, बाल बच्चों को खुश रखना चाहते हैं। हम किसी न किसी फल की आशा से, धनी होने से, बड़े होने के लिए या और भी किसी आशा से काम करते हैं, इसीलिए करते हैं। कर्मयोग से के भाव से काम करने का मतलब है कि आप कर्म इसलिए कीजिए, कर्म करना आप रोक नहीं सकते हैं, कर्म इसलिए कीजिए कि कर्म आपके लिए एक साधना है। कर्म के माध्यम से आप अपने चित्त शुद्धि कर रहे हैं। कर्म को ईश्वर की आराधना मान करके करें, न कि फल की आशा से। क्योंकि यदि आप फल की आशा से कर्म करेंगे तो हमेशा आपके अंदर ये दो भाव बना रहेगा कि यदि ये कर्म पूरा हो गया तो हमें ये लाभ होगा, और यदि ये कर्म पूरा नहीं हुआ तो ये गड़बड़ी ये हो जाएगी। ये दोनों स्थितियों में आप हमेशा अपने आप को दबाव में रखेंगे कि अगर ये पूरा हो जाएगा तो हमें ये लाभ होगा। तो ये प्रेशर में आप काम कर रहे हैं, लाभ के लिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए। और जब कभी आप प्रेशर में कोई काम करते हैं, किसी दबाव में काम करते हैं, तो उस दबाव में काम करते समय काम का जो स्तर है वो गिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति के सामने कोई डंडा लेके बैठा रहे और उसको काम करने का, कोई आदमी काम कर रहा हो, उसके ऊपर हमेशा कोई पहरा देता रहे, तो वो काम करने वाला अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। काम करने के लिए आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर यह दबाव है कि ये काम हो जाएगा तो हमें ये हो जाएगा, इसलिए दबाव है कि ये होना ही चाहिए, तो आप उस काम में हमेशा जो है दबाव में काम करेंगे और वो काम के स्तर गिर जाएगा। और हमेशा ये भय बना रहेगा कि अगर नहीं हुआ तो हाय ऐसा हो जाएगा, ये घाटा हो जाएगा, ये नहीं होगा, हमारी ये हानि हो जाएगी। यानी होने की स्थिति में भी दबाव और नहीं होने की स्थिति में दबाव, कुछ चीज पाने का दबाव या किस चीज खोने का दबाव, ये हमेशा आम व्यक्ति इसी दबाव में कर्म करता है। कर्म योग के भाव से जब कर्म किया जाता है तो ये दबाव नहीं रहता है, क्योंकि कुछ पाने खोने के भाव से आप कर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी चित्त शुद्धि के लिए पूजा भाव से, नारायण भाव से, नारायण अर्पण भाव से या निमित्त भाव से काम कर रहे हैं। तो इच्छा पर विजय प्राप्त करने के लिए जो आप कर्म करें उसको कर्म योग के भाव से करें। दूसरा, भक्ति योग के सिद्धांत को भी आप अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। भक्ति योग का सिद्धांत का मतलब यह है कि अपने मन में भक्ति, ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर समर्पण अधिक से अधिक विकसित करें। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर समर्पण आप जब अपने मन में विकसित करने लगेंगे तो इंद्रिय आकर्षण आपके लिए तुच्छ हो जाएगा। संसार में जो भोग वृत्ति है वो आपकी समाप्त हो जाएगी।
जो मन बार बार विषयाकार हो जाता है, विषयों में दौड़ने लगता है, तो भक्ति के उदय के साथ ये मन विषयों में नहीं भटकने लगेगा। आप ये समझ लेंगे कि इंद्रियों के सुख से अधिक मन और बुद्धि और भाव का सुख है। इंद्रियां जितनी सुख देती है ना, हम लोग इंद्रिय सुख पर, भोग पर बहुत आनंद लेते हैं भोग करके, लेकिन जब आप भक्ति की तरफ जाइएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि भोग इंद्रियों के स्तर पर सुख से अधिक भावना और मन के स्तर पर सुख है। अगर मन समर्पित है, अहंकार शून्य है, आपके अंदर भक्ति का चारों तरफ विकास हो रहा है, तो आपको इंद्रियों के भोग से अधिक सुख मिलेगा। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो पहले मन को समझाना पड़ता है, फिर उसका अनुभव करना पड़ता है। तो भक्ति का स्वाद ज्यों ही आपके अंदर, आपके चेतना को मिल जाएगा, मन को मिल जाएगा, उसी समय आपके लिए संसार का आकर्षण शून्य हो जाएगा। फिर संसार की किसी भी चीज की इच्छा नहीं करेंगे। ज्ञान के द्वारा भी आप अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा इच्छा पर विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि आप जो हैं, जैसे जैसे चिंतन मनन और अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करेंगे कि आप कौन हैं, मैं आत्मन हूं, शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद आत्मन हूं, ये भाव जब आपके अंदर गहराई से व्याप्त हो जाएगा तो आप ये समझ लेंगे कि समस्त ब्रह्मांड में जो वास्तविकता है मैं वही हूं, मैं ही, मेरा ही ये वास्तविक स्वरूप है। जब आप अपने आप को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जोड़ लेंगे ज्ञान के माध्यम से, तो आप जहां भी देखेंगे आकर्षण, वहां वो आपका ही रूप रहेगा। आप अपने हाथ को देखते हैं, अपने पैर को देखते हैं, अपने सिर को देखते हैं, अपने ही स्वरूप को देखते हैं, तो आपको कोई इसमें आकर्षण नहीं दिखता है, ये मेरा है। लेकिन किसी दूसरे को देखते हैं, अलग से देखते हैं, तो बड़ा आकर्षक लगता है। कोई रूपवान लगता है, कोई गुणवान लगता है, कोई धनवान लगता है। और जब हम ये महसूस कर लेंगे कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, तो मेरा ही जब स्वरूप होगा तो आकर्षण नहीं रह जाएगा, वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञान के माध्यम से अगर आप अपने को विकसित करते हैं कर्म के माध्यम से विकसित करते हैं, भक्ति के माध्यम से विकसित करते हैं, तो इस संसार में कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। और जैसे जैसे अपने अंदर सत्व का विकास करते हैं, सात्विकता का विकास करते हैं, वैसे वैसे आप अपनी आत्मा को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी प्रतीति होने लगती है। आत्मा का संपूर्ण ऐश्वर्य का एहसास आपको होने लगता है। और जब आप सत्व के बढ़ने से आत्मा की प्रतीति होने लगती है और व्यक्ति को अपने सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होती है, जैसे जैसे सत्व चेतना में बढ़ता जाता है, व्यक्तित्व में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर राग के बदले वैराग्य उत्पन्न होता है, क्रोध के बदले शांति उत्पन्न होती है, संकीर्णता के बदले उदारता उत्पन्न होने लगता है, और धीरे धीरे आत्मा का पूर्ण ऐश्वर्य उद्घाटित हो जाता है। और जब आत्मा का पूर्ण ऐश्वर्य उद्घाटित हो जाता है तो व्यक्ति यही अनुभव करने लगता है कि मैं ही
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और उस समय उसे किसी भी चीज़ की कोई आकर्षण नहीं रह जाता, कोई उसे इच्छा नहीं उत्पन्न होती, और वह जैसे जैसे कामना से निष्कामना की तरफ बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसे आत्मादुघाटन, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। जब पूरी तरह से वह कामना मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आत्मज्ञान या ईश्वर साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। और यही हर व्यक्ति का परम लक्ष्य है। इसलिए डिजायर टू डिजायरलेसनेस, कामना से निष्कामना की तरफ की जो यात्रा है वो आत्मज्ञान की यात्रा है, और पूर्णतः निष्काम होने के साथ मुक्ति की प्राप्ति होती है, सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। यही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का परम लक्ष्य है। आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद, और आशा करते हैं कि धीरे धीरे राजसिक तामसिक कामना को सात्विक कामना में परिवर्तित करें, और सात्विक कामना के साथ परम मुक्ति, परम लक्ष्य आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें। यही कामना से निष्कामना की तरफ बढ़ने की सतत प्रक्रिया है, और ये धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास के साथ प्राप्त होती है। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आभार और धन्यवाद। आपने सत्संग में भाग लिया, हमें कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। परमात्मा का अनंत आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्।